कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ गाइस आज मैं फिर से आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। ये वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल होगी। आज की इंट्यूटिव साइकिक टैरो कार्ड रीडिंग के अंदर हम ये देखेंगे, ये जानेंगे कि आपके पर्सन की असली नीयत, उनकी इंटेंशन आपको लेके क्या है। क्या आपके पार्टनर के मन में मोह है, अटैचमेंट है, या सिर्फ भ्रम है, या इल्यूजन है। आपके पार्टनर आपके बारे में, आपको लेकर, रिश्ते को लेकर सोच क्या रहे हैं। इमोशंस आपके पार्टनर के कितने जेन्युइन हैं, असली सच्चाई क्या है। आपके पार्टनर की फ्यूचर इंटेंशन को भी यहाँ पर मैं बताऊंगी कि फ्यूचर में वो इंसान, वो व्यक्ति क्या एक्शंस लेने वाले हैं। यहाँ इस रीडिंग के माध्यम से मैं वो सच आपको बताने वाली हूँ जो शायद आप देख नहीं पा रहे, लेकिन अंदर ही अंदर आप फील कर पा रहे हो, आप महसूस कर पा रहे हो, आपको पता सब चल रहा है। आपको बहुत सारे साइन या संकेत भी मिल रहे हैं। फिर भी अगर आपके मन में क्लैरिटी नहीं है तो ये पूरी रीडिंग को ज़रूर सुनिए, आपको क्लैरिटी मिले, आपकी मदद हो पाए। इस वजह से इस रीडिंग को मैंने राशि अनुसार रखा है गाइस, मेष से मीन तक, एरीज टू पाइसेस, अलग अलग मेरे चैनल टैरो विथ मिशा पर सभी राशि के लिए रीडिंग्स मैंने अपलोड किया है। आपके पार्टनर की जो भी राशि है उस राशि को चूज़ कीजिए और इस पूरी रीडिंग को सुनिए। जनरल है, टाइमलेस है और कलेक्टिव भी है। चाहे वो व्यक्ति मेल फीमेल हो, चाहे आप मेल या फीमेल हो, रीडिंग सभी प्रकार के लोगों के लिए बनाई जा रही है। ओके, इस रीडिंग को सुनने से पहले आप सभी एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। वीडियो को लाइक करिए गाइस, मुझे पहली बार सुन रहे हो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करिए, ग्रैटिट्यूड शो ज़रूर करिए। इसके अलावा पर्सनल रीडिंग को बुक कर सकते हो आप, ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी या जानकारी मिले। आप मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। उनकी आपकी राशि वृश्चिक है, स्कॉर्पियो है, तो आइए जान लेते हैं उनकी दिल की नीयत आपके लिए, आपको लेकर क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आप अपने पार्टनर का नाम 3 बार लेंगे एंड उनको विजुअलाइज कर लेंगे अपने मन ही मन में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपको आपके पार्टनर की क्या वाइब्रेशन चल रही है वो बताऊंगी। आप दोनों के कनेक्शन की क्या वाइब्रेशन है वो भी बताऊंगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, ओम नमः शिवाय, थैंक यू सो मच। 3 कार्ड्स एंजल्स। और यहाँ पर बॉर्डन की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ कॉइन्स। आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों के कनेक्शन में कोई ना कोई अदर सिचुएशन है, थर्ड पार्टी हो सकता है, या कोई ऐसा सिचुएशन, ऐसा सिनेरियो जहाँ पर रिश्ता या कनेक्शन बैलेंस नहीं हो पा रहा। आपके जीवन में, आपके लाइफ में, आपके पार्टनर की तरफ से कोई ना कोई अदर सिचुएशन है जिसके चलते, जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों के कनेक्शन में एक प्रकार का बैलेंस जो क्रिएट होना चाहिए, बैलेंस होता है ना, जैसे इक्वल गिव एंड टेक, या दोनों की तरफ से सेम एफर्ट्स होना, या रिश्ता कनेक्शन कमिटमेंट तक जा पाना, शादी तक जा पाना, वो चीज़ें नहीं हो पा रही क्योंकि कोई अदर सिचुएशन है, कोई दूसरा मुद्दा है, कोई दूसरा ऑप्शन है। ये कोई भी हो सकता है, कोई भी स्थिति हो सकती है जिसके चलते रिश्ते में, कनेक्शन में ग्रोथ या सुधार नहीं है ना। आपके मन में तो बहुत कन्फ्यूजन है गाइज, आपके मन में तो बहुत डाउट्स है कि कैसे कैसे मैं क्या कर दूं कि हमारे रिश्ते में, हमारे कनेक्शन में स्टेबिलिटी या बैलेंस स्थापित हो जाए। आप अपनी तरफ से हर वो कोशिश कर रहे हो, बहुत लंबे समय से प्रयास करते आ रहे हो कि मैं कैसे अपनी तरफ से बैलेंस क्रिएट करूं, मैं क्या कर दूं, मैं क्या ऐसा इनर वर्क कर दूं, मैं क्या ऐसा मैनिफेस्टेशन कर दूं, कैसे मैं सब कुछ ठीक कर दूं। कुछ लोगों के लिए करियर की वजह से दिक्कत आ रही है। आपके पार्टनर खुद ही स्थायी, खुद ही स्टेबल नहीं है अपने करियर में, अपने वर्क रिलेटेड चीज़ों में बहुत उलझे हुए नज़र आ रहे हैं, और मनी रिलेटेड इश्यूज़ है, या करियर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या करियर में स्टेबिलिटी नहीं है, इसके चलते भी दिक्कत या इश्यूज़ बन रहे हैं बार बार। देन यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों के कनेक्शन में करंटली ये भी हो रहा है कि भड़काया जा रहा है, या बाहरी लोग हैं, इनकी फैमिली से हो सकते हैं, कुछ लोग आपके फैमिली से, कलीग्स हो सकते हैं, दोस्तों, रिलेटिव्स की वजह से कोई ना कोई बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस बहुत स्ट्रांग है। आपके पार्टनर जो है ना, बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं, या इनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की गई है। लड़ाई झगड़े इस वजह से हुए हैं। आपके पार्टनर के अंदर सडन जो चेंज आपने देखा, आपने महसूस किया, कहीं ना कहीं ये दिखता है कि ब्रेन वॉश किया गया हो, या
आपके बारे में कुछ गलत बातें इनको कही गई, आप दोनों को दूर करने की बहुत कोशिश की गई। जैसे कहते हैं ना कि ये बाहरी लोगों की तरफ से, या आपके पार्टनर ने जानबूझ के नहीं किया है, कोई किसी ने कुछ प्लानिंग के तहत या स्ट्रैटेजी या प्रॉपर आप दोनों को दूर करने के लिए सिचुएशन ऐसी क्रिएट कराई गई है जहाँ पर आप दोनों दूर हो जाए, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो जाए। आपको अगर ये समझ में आ रहा है कि ये कौन है, आपको वो चीज़ फील हो जाएगी। जब मैं ये बोल रही हूँ ना, आपको पता चल जाएगा कि किसने ये किया है, कौन ये कर सकता है। या तो इनके घर परिवार का कोई सदस्य, या फिर ये इनके दोस्तों में से कोई, आपके दोस्तों में से कोई भी हो सकता है गाइस। वर्क रिलेटेड भी हो सकता है ये, मतलब वर्क प्लेस से हो सकता है, ऑफिस या कलीग में से कोई। तो इस प्रकार की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, भाई बहन की एनर्जी भी आई है। कहीं ना कहीं लड़ाई लगवाने की कोशिश की गई दोनों के बीच में, और ये सब कुछ प्लानिंग के तहत किया गया। मुझे ये भी नज़र आता है आप दोनों के बीच में करेंटली बात नहीं हो रही है। बात होती भी है ना, तो बात झगड़े में कन्वर्ट हो जाती है। ट्रस्ट नहीं रहा पहले की तरह, विश्वास नहीं रहा पहले की तरह। एंड करंट वाइब्रेशन क्या चल रही है आपके रिश्ते में? कमिटमेंट से ये इंसान, ये व्यक्ति पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे। गलती होने के बावजूद भी ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि सारी गलती आपकी है, सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल दिया। उस प्रकार की चीज़ें, उस प्रकार की सिचुएशन वृश्चिक राशि वालों नज़र आती है। एंड आप इस दुविधा में हो कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे सब कुछ ठीक करूँ। किसी के लिए तो ये दिखता है कि आपको शक होता है बार बार कि इसके लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, या आपके अलावा कोई और है, या आपको क्लियरली पता है कि हाँ थर्ड पार्टी है, और आप चाहते हो कि वो थर्ड पार्टी इनके लाइफ से दूर हो जाए, अलग हो जाए। ओके, ये भी वाइब्रेशन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। किसी के लिए फैमिली है गाइस, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन। इनके परिवार का कोई सदस्य है, भाई बहन जैसा कोई हो सकता है, परिवार ही है, कास्ट, कल्चर, सोसाइटी, कम्युनिटी, ये चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आई मुझे। अगर आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 29 तारीख को है, किसी महीने की 21 तारीख को है, या इवन किसी महीने की 24 तारीख को है, अगस्त का महीना, फरवरी का महीना, मई मंथ आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपकी ही रीडिंग हो रही है। यहाँ पर मुझे ये लगता है कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, ईगो की वजह से दिक्कत या समस्या बहुत ज़्यादा आती है। ये सब मुझे यहाँ नज़र आया है। और कोई अदर सिचुएशन है गाइस, सिचुएशन बिल्कुल इम्बैलेंस है। आप बहुत संभालने की कोशिश कर रहे हो कि मैं इसको संभालूँ, मैं कहाँ कहाँ ध्यान दूँ, कैसे मैं सब कुछ ठीक करूँ। इस स्थिति में आप मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हो। या आपके पास दो ऑप्शन हो सकता है कि आपकी शादी इससे होगी, आपके घर वाले जहाँ कह रहे हैं वहाँ आपको शादी कर लेनी चाहिए, वेट करो या मूव ऑन करो। दो सवाल जो होता है ना, ये करो, ये करो, वो करो, वो करो, तो उसमें उलझा हुआ आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे नज़र आ रहे हो, दिख रहे हो। ओके, अब आते हैं आपके पार्टनर की नीयत के ऊपर कि इनकी इंटेंशन एक्चुअल में आपको लेकर है क्या। सबसे पहले मैं आपको उनकी हिडन इमोशंस बताऊंगी, क्योंकि नीयत देख रहे हैं, इंटेंशन देख रहे हैं, वो तब पता चलेगा जब हम ये जान पाएंगे कि हाइट क्या कर रहे हैं आपके पार्टनर। हिडन इमोशंस, हिडन भावनाएं क्या है आपके पार्टनर की आपको लेकर। थैंक यू। वृश्चिक राशि, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें हिडन इमोशंस इनके पार्टनर की। फॉरगिवनेस, इनफैचुएशन, एंड यहाँ पर है थर्ड पार्टी अवेकनिंग। देखिए, मुझे ये क्लियरली नज़र आता है गाइस कि थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया। आप थर्ड पार्टी कहने का मतलब ये नहीं है कि ये रोमांटिक थर्ड पार्टी है। मुझे तो दोस्त, भाई बहन, फैमिली, रिलेटिव, कलीग, ये चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं। एंड आपके पार्टनर के दिल में ये हिडन तरीके से कहीं ना कहीं चलता है कि उनको आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, बिकॉज वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से वो आपकी तरफ नहीं बढ़ते या आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं एक प्रकार की मैच्योरिटी भी आपके पार्टनर के अंदर है। इतने सारे लोग हैं इनके आसपास, लेकिन स्टिल आपके पार्टनर अकेलापन फील करते हैं, लेकिन ये सब हिडन है, वो आपको नहीं बताना चाहेंगे, वो आपको नहीं बताएंगे कभी भी। ये उनके मन की बात है, ये उनके हिडन तौर पर आपके पार्टनर के इमोशंस है। वो आपसे माफ़ी मांग के चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, कि सॉरी बोल के चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बिकॉज अब आपके लिए अट्रैक्शन जो है ना वो बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और थर्ड पार्टी के साथ जो भी आपके पार्टनर ने गलत किया, आपको जो दुख तकलीफ़ दिया, आपसे जो झगड़े हुए हैं, आपको जितना हर्ट किया है, जैसे रूड वर्ड्स आपको कहे गए हैं, मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर उसके लिए गिल्ट फील करे। बहुत हेवी गिल्ट है आपके पार्टनर के मन में। सॉरी बोल देना चाहते हैं वो आपको, और आपके साथ रिश्ते में, कनेक्शन में जुड़ जाना चाहते हैं।
बट थर्ड पार्टी की एनर्जी अभी भी नज़र आ रही है मुझे, अवेकनिंग। ये जो अवेकनिंग, ये जो मैच्योरिटी बढ़ी है ना आपके पार्टनर के दिल में, उनके मन में, उसके चलते ही इस पर्सन के मन में ये सॉरी का थॉट या ख्याल आया है। लेकिन देखिए, अगर आप पूछेंगे ना कि एक्चुअल में इंटेंशन क्या है, तो मुझे बहुत पॉजिटिव ही नज़र नहीं आता, बिकॉज ये तो हिडन है गाइस, ये हिडन है, ये सरफेस इमोशंस नहीं है। सोचता बहुत कुछ है इंसान कि मैं ये कर दूँ, वो कर दूँ, वो कर दूँ, लेकिन जब तक वो उसको करता नहीं है ना, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। सोचने से कुछ नहीं होता, करने से होता है, राइट। और ये हिडन है कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन अभी तक आपके पार्टनर ने इसके लिए कोई एक्शन लिया नहीं। सरफेस इमोशंस भी देखेंगे, उनकी नीयत, उनकी इंटेंशन को चेक करने के लिए कि क्या सरफेस इमोशंस हैं। थैंक यू वेरी मच। आपकी पर्सन आपके लिए लॉयल रहना चाहते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। उनकी इमोशंस में, उनकी सरफेस इमोशंस में ये नज़र आता है कि उनको आपकी हेल्प की नीड है, उनको आपकी सपोर्ट की नीड है। अब ये इमोशनल सपोर्ट हो सकता है, ये फाइनेंशियल हो सकता है, ये फिजिकल हो सकता है, किसी भी लेवल का सपोर्ट या हेल्प आपके पार्टनर को चाहिए ताकि उनकी लाइफ में एक प्रकार का बैलेंस क्रिएट हो पाए। वो इस रिश्ते में बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं क्योंकि वो अब आपके लिए लॉयल है। मे बी थर्ड पार्टी की सच्चाई सामने आ गई होगी, या आपके पार्टनर का ध्यान इस थर्ड पार्टी से हट रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा नज़र आता है। आपके पार्टनर दिखाते तो है कि वो आपसे झगड़ा कर रहे हैं या वो आपके लिए प्यार नहीं रखते अपने मन में, अपने दिल में, बट कहीं ना कहीं वो आपको मिरर करते हैं गाइस। आपकी एनर्जी से वो इंसान, वो व्यक्ति इतना कनेक्टेड फील करते हैं, इतना जुड़ा हुआ फील करते हैं कि जब जब आप उनको लव वाइब्रेशन सेंड करते हो, आप उनके लिए पॉजिटिव सोचते हो ना, उनके थॉट्स, उनकी थिंकिंग भी आपके लिए पॉजिटिव होती है। जब आप उनको ब्लेम करते हो, आप उनके लिए नेगेटिव सोचते हो, उनकी थिंकिंग आपके लिए नेगेटिव होती है। कहीं ना कहीं मिरर सेल्फ का कार्ड ये बता रहा है कि दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, ओके। और वो आपके लिए लॉयल होकर आगे बढ़ना चाहते हैं गाइस। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आता है कि वो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं आपके साथ एक मौका, एक सेकंड चांस लेना चाहते हैं। अपने इमोशंस को और कंट्रोल और हाइड नहीं करके चलना चाहते हैं आपके पार्टनर। ये सब यहाँ पर दिखता है वृश्चिक राशि वालों। आप सभी क्लेम कीजिए, आपके पार्टनर की हिडन इमोशंस और सरफेस इमोशंस काफ़ी हद तक मुझे पॉजिटिव नज़र आई है, लेकिन ये थर्ड पार्टी है या नहीं, इसका मैं कुछ नहीं कह सकती, बिकॉज ये जो रीडिंग है ये आपके पार्टनर की इंटेंशन को चेक करने के लिए है, थर्ड पार्टी के लिए नहीं। इनकेस अगर आपको लग रहा है कि आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। लेट्स सी आपके पार्टनर की फ्यूचर इंटेंशंस क्या है, फ्यूचर में क्या आपको वो कमिटमेंट देंगे या आपके साथ बस एक कैजुअल रिलेशनशिप रखना चाह रहे हैं। इनकी नीयत अभी के लिए तो ठीक ठाक है, लेकिन फ्यूचर को लेके क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी गाइस इसी रीडिंग में। आप सभी लाइव करके एनर्जीज़ को कमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर करिए अगर आपसे चीज़ें मैच हो रही हैं, आपकी हेल्प हो रही है। थैंक यू सो मच एंजल्स। इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए आप सभी। थैंक यू सो मच। 2 मोर कार्ड्स। फ्यूचर प्लानिंग है गाइज आपके पार्टनर के मन में, इनके दिल में। देखिए यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, राइट। और यहाँ देखिए एस ऑफ कप्स है। एसेस के 2 कार्ड्स हैं जो कि नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग की बात करते हैं। यहाँ पर न्यू बिगनिंग की एनर्जीज भी है और यहाँ देखिए 10 ऑफ पेंटिकल भी है। तो यहाँ कंप्लीशन भी है, न्यू शुरुआत, नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग के साथ कंप्लीशन की एनर्जी, फुलफिलमेंट की एनर्जी, होलनेस की एनर्जी आई है, अबंडेंस की एनर्जी आई है, मैरिज, फैमिली प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग, उसकी एनर्जीज़ भी यहाँ पर आई हुई है। आपके पार्टनर के दिल में फ्यूचर जो इंटेंशन है इनकी आपको लेके, रिश्ते को लेके, वो बहुत पॉजिटिव नज़र आती है। आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। जहाँ दिल कहेगा, जहाँ मन कहेगा, जहाँ फीलिंग्स जाएंगी, वहीं ये इंसान, वहीं ये व्यक्ति भी जाएंगे। इस प्रकार की एनर्जी नज़र आ रही है। अगर वो अभी बहुत कम एक्सप्रेसिव है ना, अपनी फीलिंग्स को उतना एक्सप्रेस नहीं करते, मुझे इनकी फ्यूचर एनर्जीज में ये नज़र आता है कि वो और कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपनी फीलिंग्स के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर, ओके। मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ते में, कनेक्शन में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो और नई शुरुआत के साथ, बिल्कुल नए ढंग से, नई सिरे से। फ्यूचर प्लानिंग है, बहुत दूर की प्लानिंग है, जितना आपने सोचा भी नहीं है ना, उससे दूर की प्लानिंग इस इंसान के, इस व्यक्ति की आपको लेके है। मुझे ये बहुत ही क्लियरली नज़र आता है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ एक प्रकार का फैमिली बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके बिना खुश नहीं है, वो आपके बिना अधूरा फील करते हैं गाइस। फ्यूचर इंटेंशन इस पर्सन की, इस व्यक्ति की, मुझे बहुत 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 ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आती है। आप सभी एनर्जीज़ को कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए। और यहाँ देखिए
ये जजमेंट का कार्ड है, ओके। ये किसी प्रकार का वेकअप कॉल है या कहीं ना कहीं यूनिवर्स या एंजल्स इस इंसान को वो पुश देंगे कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ जाएं, एक्शन लें, आगे बढ़े। इनर कॉलिंग होगी ना, एक प्रकार की अवेकनिंग कह सकते हो, या नया शुरुआत, न्यू बिगनिंग, नए ढंग से चीज़ें आपके रिश्ते में, आपके रिलेशन में आगे बढ़ेंगी। रही बात कि आपके पार्टनर की फ्यूचर इंटेंशन क्या है, कमिटमेंट की है या नहीं, 100% कमिटमेंट की एनर्जी यहाँ पर नज़र आती है। वो आपके जीवन में, आपकी लाइफ में अपना एक ऐसा रोल रखना चाहते हैं जो पारिवारिक हो, परिवार जैसा हो। ये इंसान खुद बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड मुझे नज़र आते हैं, और वो आपको अपने परिवार की तरह देखते हैं, और फ्यूचर में वो उस चीज़ के लिए एक्शन भी लेंगे, और पूरी प्लानिंग, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ एक्शन लेंगे। क्योंकि यहाँ पर ना प्लानिंग की एनर्जी आई, यहाँ पर लॉन्ग टर्म की एनर्जी आई है। ये रिश्ता टूटने के लिए बना ही नहीं है, ये तो लॉन्ग टर्म कनेक्शन है गाइस। आप सभी क्लेम कीजिए। और हाँ, ये 10 ऑफ पेंटिकल के कार्ड में ना लॉयल्टी की एनर्जी भी छिपी हुई है कहीं ना कहीं। तो लॉयल भी है आपके पार्टनर आपके लिए। यहाँ पर जो वाइब्रेशन, जो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है नेक्स्ट ईयर, इस जब भी आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, देख रहे हो, इसकी जो अगला आने वाला जो साल होगा ना, वो बहुत पॉजिटिव होगा आपके रिश्ते के लिए, आपके कनेक्शन के लिए। मैरिज के चांसेस भी दिखते हैं, और आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन स्टेबल हो जाए, इसकी एनर्जी, जिसके योग बने हुए, शादी के योग आपके इसी व्यक्ति, इसी इंसान के साथ बने हुए। अभी हाँ, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग नज़र आया। अभी आपके पार्टनर के अंदर उतनी मेच्योरिटी नहीं हुई, लड़ाई झगड़े बहुत है। इस फेज़ को पार हो जाने दीजिए, इस फेज़ को निकल जाने दीजिए, फिर देखिए आपके रिश्ते में, आपके जीवन में कैसे नई शुरुआत होती है, कैसे नए ढंग से, नए सिरे से ये रिश्ता, ये कनेक्शन आगे बढ़ता है। बिकॉज न्यू बिगिनिंग के दो कार्ड्स और 10 ऑफ पेंटिकल साथ में, ये बहुत 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 पॉजिटिव है। वृश्चिक राशि वालों, मैं आपको यही बोलूँगी कि एनर्जीज़ को कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिए। एंड हमारे आज की रीडिंग का जो टॉपिक था, आपके पार्टनर के दिल में मोह है, भ्रम है, क्या है उनकी नीयत? मुझे उनकी नीयत बहुत पॉजिटिव लगती है, बट अभी सिचुएशन में कॉम्प्लिकेशंस बहुत है। अगर आप अभी अपने हीलिंग के ऊपर ध्यान देते हो, अभी अपने आप को पॉजिटिव रखते हो, अभी पेशेंस में रखते हो, यूनिवर्स के प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट रखते हो, यकीन मानिए ये रिश्ता, ये कनेक्शन दूर तक जाएगा, लॉन्ग टर्म बनेगा। कमिटमेंट, स्टेबिलिटी के चांसेस इसी रिश्ते में आपको आगे नज़र आने वाले हैं। लेकिन आपने अभी गिव अप कर दिया, या आप अभी लो वाइब्रेशन में चले गए, या आपने अपना इनर वर्क पूरा नहीं किया, तो दिक्कत आ जाएगी। ओके, सो ओवरऑल गाइस, ये थी आपकी रीडिंग वृश्चिक राशि वालों। एनर्जीज को कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए, इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करिएगा। मुझे बताइएगा इस कमेंट सेक्शन में ये रीडिंग, ये वीडियो आपको कैसी लगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।